बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि अगर कोई बंदा ये इरादा रखता है कि वो किसी दूसरे बंदे को कत्ल कर देगा या इस इरादे से उसकी नीयत है इस बुराई को करने की, तो इसके नताइज क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का कत्ल करता है, नाहक कत्ल करता है या अपनी रंजिश के लिए कत्ल करता है, या उसने आपके साथ कोई बुरा किया है, या कोई जमीन का तनाज़ा है, या किसी किस्म का भी घरेलू तनाज़ा है, अगर इस तनाज़ात की बिना पर आप किसी भी बंदे को कत्ल का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को आप लाजमी देखें, क्योंकि इसके नताइज क्या क्या हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली लीगल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आमतौर पर हमारे मुआशरे में बुराइयों की जो जड़ है वो छोटे छोटे तनाज़ात हैं, जिन तनाज़ात की बिना पर हम दूसरे बंदों का यहाँ इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उसको कत्ल करने के दर पे होते हैं। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को नाहक कत्ल करता है तो उसके बाद उसकी एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद वो पकड़ा जाता है, आगे रिमांड चलता है, रिमांड के बाद जेल होती है। ये सिलसिला चलता रहता है। चंद महीनों में उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। जब उसको सजा होती है तो सजा के बाद जब पेशियां शुरू होती हैं तो उसमें दौरान उसको जो अजियत उसके खानदान वालों को और जिस खानदान के फर्द को उसने कत्ल किया था उनके खानदानों को जो अजियत से गुजरना पड़ता है, ये अजियत जो है वो देखने वाली होती है। कहीं पर तो वो पुलिस हजरात के जो उनके ऊपर ड्यूटी होती है उन अफराद की जो मिन्नतें तरले करते हुए नजर आते हैं, कहीं पर जो है वो वकीलों के मिन्नतें कर रहे होते हैं, जनाब हमें इस अजियत से निकाल दें, हमारे बच्चे को बचा लें। इस तरह के जो सवालात जो होते हैं वो किए जाते हैं, कब ये केस खत्म होगा। अगर आपको उसके नतीजे में सजा हो जाती है तो वो सजा के चंद साल में ही आपको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि जिस गाली की वजह से, जिस गाली को देने की वजह से आपने उस बंदे का कत्ल किया था, वो आपको अंदर 10 गुना ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। वो अजियत जो बाहर आप समझ रहे थे कि वो अजियत है, उससे ज्यादा दर्दनाक अजियत जो है वो जेल में काटनी पड़ती है। कुछ चीजें बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अगर आप उन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते तो उससे 10 गुना ज्यादा अजियत जो है वो जेल में दी जाएगी। हमारा इसे एक केस से वाबस्ता एक शख्स से मुलाकात हुई। पता चला कि जो उसने एक सिर्फ छोटी सी आपस में रंजिश की वजह से उस बंदे का कत्ल कर दिया, और वो रंजिश क्या थी कि उसने दौराने वो अपने जो खेतों में पानी लगाने जा रहे थे, रास्ते में गाली गलौच हुआ तो उसने अपने वेपन से उसको फायर लगा दिया। इस फायर की वजह से वो पूरा खानदान जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस वजह से? क्योंकि उसमें वकीलों की फीसें, अपनी मुलाकात पर जो है वो पैसे का खर्च, रोजाना खाने का खर्चा, हर जगह पर अजियत दी गई उनको। पूरा खानदान जो था, पूरी जमीनें जो थी, जायदादें तो थी, इस हवाले से बिक गई और वो आज तक जहां में जेल के अंदर है। अगर रिहाई मिलेगी भी तो वो उस सूरत में जब वो बूढ़ा हो चुका होगा। जिंदगी के इतने साल जेलों में गुजारने के बाद लोगों को अकल आती है कि काश हम बिन काश का लफ्ज रह जाता है कि हम वो गाली, वो धक्का, वो मार पीट बर्दाश्त कर लेते और यहां तक नौबत ना आती। जिंदगी का बहुत बड़े बड़े हिस्से जो है वो जेलों में गुजार देते हैं, और जिनका कोई फर्द जो कत्ल हो जाता है वो भी अपनी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े जो अहम उनके लवाजमात होते हैं, जिनमें बेटियों की शादी, जिनमें बहन भाइयों की शादी, जिनमें ऐसे ऐसे काम जो जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, वो भी रुक जाते हैं। एक खानदान का जो फर्द अगर दुनिया से चला जाता है तो उस खानदान पे क्या बीती है, इस बात का अंदाजा उसी खानदान को होता है। बाहर वाले तो सिर्फ तसल्लियां देकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर अजियत जो होती है उस खानदान को उठाना पड़ती है। तो ये सालों साल केस चलते हैं जिसमें वकीलों की फीसें, थाने में आपके पैसे और बार बार थाने में तलबी, ये चलती रहती है। इस तरह के तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए कुछ अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और अपने अंदर हिम्मत पैदा करें ताकि आने वाले इन संगीन नताइज से आप बच सकें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप भी शेयर करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी बंदा ये कदम उठाने से पहले ये सोच ले कि उसके बहन भाई, उसके बच्चे
उसके खानदान की जो भी बका है वो उसके जिम्मे है, चाहे वो छोटा है बड़ा है या आप किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आपका किरदार जो है वो कलीदी होता है। जब भी कोई बंदा जाता है तो उसके पीछे ज़रूर जो है ख़ानदान जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो पूरा ख़ानदान रुल जाता है जब कोई भी बंदा क्राइम करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप बेहतरी की तरफ जाएंगे और इन तमाम बुराइयों से दूर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।